कंटिन्यू करते हैं, जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसी को कंटिन्यू करते हैं हम लोग अभी, है ना। तो ये हम लोग देख क्या रहे हैं कि एक चार्ज अगर मैंने लिया स्मॉल चार्ज दैट इज द डी क्यू, है ना, तो आप निकालोगे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज ओनली, तो यहाँ पे आया क्या स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज द डीई, और डी कितने कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स, है ना। और अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा, और ये कंपोनेंट कितना होगा डी कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट कितना होगा डी साइन थीटा, है ना। अब सुनो, जितने जो चार्ज हैं, एक्चुअली चार्ज कितने हैं इस पे रिंग पे, इनफाइनाइट चार्ज है ना। तो अगर आप मान लो ये एक चार्ज लिया और इसके सिमेट्रिकल अगर मैं एक चार्ज ले लूं यहाँ पे, है ना, तो इसके भी कारण भी क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा रहा होगा D2 में बोल दूं इसको, ठीक ना। और ये कुछ ऐसा रहा होगा, ऐसा मान लो यहाँ पे, है ना, और ये कुछ एंगल रहा होगा, तो ये भी इसके भी मान लो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो इधर कंपोनेंट कितना होगा डी कॉस थीटा, है ना, और इसके लिए कंपोनेंट इधर आएंगे, ये कितना होगा आपका डी साइन थीटा, ठीक ना। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे एक चार्ज लोगे और इसके सिमेट्रिकल आप यहाँ पे चार्ज लोगे, है ना, तो जितने कंपोनेंट्स होंगे इसके सारे कंपोनेंट किधर होंगे एक्स डायरेक्शन में होंगे, है ना। जो वर्टिकल कंपोनेंट होंगे इससे वो कैंसिल आउट करते जाएंगे, एक सिमेट्रिक का नीचे तो एक सिमेट्रिक का किधर होगा आपका ऊपर, है ना। तो जितने जो आपको कंपोनेंट्स मिलेंगे इन द वर्टिकल एक दूसरे को क्या करने लगेगा ये कैंसिल आउट, है ना। एक अगर आपका चार्ज इस कॉर्नर पे इधर दे रहा है ना, दूसरा क्या देगा इस डायरेक्शन में, दूसरे को कैंसिल आउट कर लेगा, है ना। जितने इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे आपको स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, ठीक है ना। ये जो कंपोनेंट होगा आपका डी साइन थीटा ये क्या होगा हमेशा कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपना जो मिल रहा है वो हमेशा मिलेगा किधर, हमेशा मिलेगा आपको डी कॉस थीटा, ठीक है ना। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज मिलेगा किधर आपको एक्स के अलोंग, है ना, क्योंकि जो वाई के अलोंग होगा ना वर्टिकल सिमेट्री का क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ मिलेगा किसमें एक्स के अलोंग, है ना। अच्छा, तो डी का वैल्यू भी निकालना है ना आपको, डी का वैल्यू, है ना। डी क्या होता है आपका के क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना। अगर एक चार्ज है वो अगर आर डिस्टेंस अवे है ना, तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। के क्यू क्यू कौन सा लिया हमने डी बाई क्या आर स्क्वायर, ठीक है। आर मतलब क्या डिस्टेंस, है ना, ये मैं हटा दे रहा हूं यहां से, ठीक है। तो डिस्टेंस कौन सा लोगे आप जिस पॉइंट पे निकालना है और जो चार्ज रखा हुआ है ना, ये अपना डिस्टेंस है दैट इज योर आर, है ना। और इसका जो वैल्यू है वो है कितना आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। ये डिस्टेंस कितना एक्स डिस्टेंस, है ना, ये आपका कुछ ऐसा गिवन है, ये कुछ ऐसा है ना। इस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे रखा हुआ है क्या चार्ज, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, और ये डिस्टेंस जो आपका वो है x, और ये आपका रेडियस, है ना, और ये निकालना है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और ये एंगल कितना है थीटा, ठीक है। और यहीं पे चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। और ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, बट हमने देखा क्या जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है अपना वो इस चार्ज का किधर है आपका इस डायरेक्शन डी, है ना। बट देखो जब सारे चार्ज को हम लोग काउंट करें तो मैक्स जो सारा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा ओनली इन द एक्स, है ना, हॉरिजॉन्टल में मिलेगा आपको डी कॉस थीटा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना ड्यू टू द रिंग वो हमेशा किधर मिलेगा आपको डी कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, तो इस ट्रायंगल से अगर हम लोग कॉस थीटा भी निकाल लें, कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा बताओ यहाँ पे, है ना, बेस बाय हाइपोटेनस, है ना। तो बेस क्या लोगे आप, है ना, बेस क्या लोगे आप x बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका कॉस थीटा का वैल्यू हो गया, ठीक है। तो जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिला ई नेट उसका वैल्यू कितना होगा अंडर रूट डी कॉस थीटा, ठीक है। और डी क्या मिलेगा हमें, ठीक है, डी अगर आपको निकालना है तो डी क्या लिखोगे आप, डी क्या होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना, डी इज के क्यू बाई आर स्क्वायर, के इंटू क्यू द स्मॉल चार्ज क्यू, है ना, बाई आर स्क्वायर क्या है ये डिस्टेंस, इट मीन्स क्या अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, इट मीन्स क्या स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या आपका ओनली आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर,
ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ये मिल रहा है। अगर आप वैल्यू रखना चाहोगे तो रख सकते हो आप, डी का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, के इंटू डी क्यू बाई क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप कॉस थीटा का वैल्यू रखना चाहते हो रख सकते हो आप, ये क्या जाएगा, एक्स बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, आगे हम लोग डेरिवेशंस में ये करने वाले हैं कि डी क्यू का जो वैल्यू है वो रख लो आप, है ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या करो आप, डी क्यू का वैल्यू रखो। डी क्यू में क्या लाए थे, डी क्यू इज आवर लेमडा इनटू लेंथ, है ना, और स्मॉल लेंथ हमने क्या माना था, डी एल। ठीक है, तो लेमडा इनटू डी एल, और लेमडा क्या था हमारा, क्यू बाई 2 पाई आर इनटू डी, हाँ ये था अपना डी क्यू। तो ये डी क्यू कहाँ रखोगे आप, यहाँ पे रख लोगे क्योंकि स्मॉल चार्ज, है ना। आगे मैं बता रहा हूँ कैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, देखो तो जो कैलकुलेशन है उसको हम लोग आगे फॉरवर्ड करते हैं, है ना। डी क्यू का वैल्यू है वो हमें पता है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट है वो किसके अलोंग है, एक्स के अलोंग है, और ये हमें है हमारा क्या, डी कॉस थीटा। ठीक है, और डी का जो वैल्यू है वो हमने निकाल लिया था के क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे ये था आपका डी का वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना, ये था, और कॉस थीटा का वैल्यू हमने ये रख लिया यहाँ पे। ठीक है, अब डी क्यू का जो वैल्यू है ना वो पुट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, डी क्यू का वैल्यू यहाँ पे गिवन है, तो के इंटू डी क्यू का वैल्यू ये वाला, ठीक है, क्यू बाई 2 पाई आर इंटू डी, है ना, इंटू क्या, एक्स बाई दिस वन, है ना। देखो इसका पावर कितना है 1, इसका पावर कितना है आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का पावर कितना है हाफ, 1 प्लस हाफ कितना होता है 3/2। इट मीन्स क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर कितना है 3/2। ठीक है ना, तो ये पूरा जो आपका सेक्शन है इसमें देखो आप, अब सुनो वेरिएबल कौन सा है ये नो डिसाइड करते हैं पहले, है ना। तो वेरिएबल अगर आप देखोगे, है ना, तो अगर आपके पास रिंग है ना, रिंग है ना, और एक्सिस आपका ये रहा इस पॉइंट पे, यहाँ पे, है ना, इस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं। तो जो चार्ज हमारा है वो इस पॉइंट पे हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं इस पॉइंट पे, है ना। देखो जो एक्स डिस्टेंस था वो तो हमने फिक्स कर लिया था ना, जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो डिस्टेंस पता है आपको, डिस्टेंस कहाँ से है, ऑरिजिन से, वो पॉइंट है कहाँ पे, तो आपका एक्सिस पे, कितने डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे। इट मींस क्या, एक्स इज नॉट वेरिएबल, एक्स इज आवर कांस्टेंट। ठीक है, सेकंड थिंग, वैरी क्या कर रहा है, अगर आप चार्ज डिफरेंट डिफरेंट चार्ज लोगे तो पूरे लेंथ को कवर करना हो। ठीक है ना, इट मींस कि अगर आप लेंथ को कवर करते हो, है ना, तो जो स्मॉल लेंथ लिया था ना आपने, फर्स्ट लिया था क्या, स्मॉल डी लिए, और लेंथ अगर हम पूरा काउंट कर ले, है ना, अभी हमने बस इस लेंथ पे देखा ये चार्ज मिला, इस लेंथ को पूरे लेंथ को कंबाइन कर ले तो पूरा पूरा क्या मिल जाएगा हमें, रिंग मिल जाएगा, है ना। तो लोग करेंगे क्या, डीएल इज आवर वेरिएबल, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, है ना, पूरे रिंग के लिए। अगर पूरे रिंग में लेंथ आप इंटीग्रेट करते हो तो मिलेगा कि आपको 2 पाई आर, है ना, सर्कमफेरेंस। ठीक है, सुनो यहाँ पे जो भी चीजें हैं सब क्या हमारा कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है हमारा, सिर्फ डीएल, ओनली डीएल, है ना। तो डीएल को आप अलग कर लो, अलग कर लिया हमने, है ना, और इसको इंटीग्रेट करना है, स्मॉल स्मॉल लेंथ को पूरा ऐड कर लो तो हमें मिलेगा क्या, 2 पाई आर, है ना। इट मींस का डीएल को आप इंटीग्रेट करोगे कहाँ से, 0 से लेकर 2 पाई आर, है ना। तो डीएल से आप इंटीग्रेट करो, डीएल क्या मिलेगा आपको, एल मिल जाएगा, है ना, वैल्यू रख दोगे अपर लिमिट तो मिलेगा क्या आपको 2 पाई आर। इट मींस क्या, अगर आप इसका वैल्यू रखोगे यहाँ पे तो मिलेगा क्या आपको 2 पाई आर, और 2 पाई आर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, है ना। तो फाइनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला हमें वो है क्या, के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है ना, हम लोग देख लेते हैं हमें क्या रिजल्ट मिला। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपका ये, है ना। कि अगर आपके पास कोई एक रिंग है ना, रिंग है, और इस रिंग पे है कितना चार्ज, मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, कैसा, यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली। ठीक है, और इसका रेडियस गिवन है आर रेडियस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर कितना होगा, 0। ठीक है, और अगर मैं इस रिंग के इस रेडियस मींस सेंटर की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, एक्सिस की, है ना, चार्ज कहाँ पे रखा हुआ है, एक्सिस पे रखा हुआ है, और ये जो पॉइंट है एक्सिस पे वो डिस्टेंस कितना है इसका, एक्स डिस्टेंस, है ना, और रेडियस गिवन है, रेडियस कितना है आपका रिंग का आर, इस पे चार्ज कितना रखा हुआ आपका +4। ठीक है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हमेशा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हमेशा वो किधर होगा, है ना, ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, ठीक ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किधर मिलेगा, इस डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना, देखो जिस एक्सिस किधर था, यही था ना, यही लाइन में एक्सिस था, इट मींस का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ही मिलेगा आपको, है ना। और इसका वैल्यू कितना होगा, के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है ना। के क्या है पता है आपको, है ना। क्यू क्या है, जो चार्ज रखा हुआ किस पे, रिंग पे। अच्छा, निकालना कहाँ पे, एक्स डिस्टेंस पे निकालना है ना। तो जो वहां पे निकालना है आपको, एक्स वैल्यू पुट कर दोगे, और आर क्या आपका फिक्स है ना, रेडियस ऑफ द रिंग, और एक्स जिस पॉइंट पे आपको निकालना है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये बोल दूं ये चार्ज प्लस नहीं था, अच्छा चलो अभी मैं प्लस की बात करता हूँ, ठीक है। अगर मैं एक्सिस इधर बोला, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको डायरेक्शन क्या मिला, इसी डायरेक्शन में मिला, ठीक ना। उसका मैग्नीट्यूड मिल गया आपको, ये मैग्नीट्यूड है इसका, है ना। अगर मैं सेम बोलूं आपसे, है ना, कि बताओ इसी एक्सिस पे इधर का मान लो एक्स डिस्टेंस पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अभी कितना होगा, सेम ही होगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना लिखोगे आप, के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है ना। ये रिजल्ट है। हाँ, अब सुनो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, यहाँ भी क्या होगा, रिपल्सन ही हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे चार्ज कैसा है, प्लस चार्ज है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मींस क्या, +1 कूलम रख रहे हो, यहाँ भी क्या रख रहे हो आप, +1 कूलम। इट मींस क्या, जो आपका फील्ड होगा और फोर्स होगा सब क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, अवे, ठीक है। अगर चार्ज कैसा हो, रिंग पे पॉजिटिव हो तब डायरेक्शन किधर होगा, अवे, ठीक है। अगर मैं बोल दूं आपको कि नहीं चार्ज पॉजिटिव नहीं, अब मेरा चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा ना, मैग्नीट्यूड तो डिपेंड नहीं करता आपके डायरेक्शन पे, है ना। तो अगर आप बोलोगे चार्ज कैसा है, नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, सेम पॉइंट पे, वो होगा इन दिस डायरेक्शन, टुवर्ड्स, ठीक ना। और यहां पे मैं कर दूं, it will also become towards the ring, है ना। your magnitude will be same but the direction of the electric field will reverse, है ना, क्योंकि आपने क्या किया, इस चार्ज को चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये सब बातें समझ में आ गई होगी, है ना। और यहाँ पे देखो, चलो कुछ हम लोग और कंक्लूड करते हैं, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग देखें क्या, कि 2 पॉइंट पे है, ठीक ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आप देखो, एक्सिस से आप इस डायरेक्शन, अगर मैं एक्स को डिवाइड कर दूं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग कंक्लूड करते हैं कुछ चीजें, ठीक है, कि अगर मैं एक्स को डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो अगर मान लो ये ऑरिजिन है अपना, है ना, ये ऑरिजिन है, ये ऑरिजिन, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो ना, कि अगर मैं इस पॉइंट पे, अगर मैंने चार्ज रिंग पे रखा हुआ है, रिंग पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे सेम डिस्टेंस पे, देखो ऑरिजिन से मैंने सेम डिस्टेंस लिया, एक्स डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर है, इधर, ठीक है। सेम डिस्टेंस पे अगर मैं ले लूं, एक्स डिस्टेंस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इट मींस क्या, अगर आप देख रहे हो ऑरिजिन से मैं एक्स डिस्टेंस पॉजिटिव जाऊं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर है, इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। और एक्स एक्स डायरेक्शन, एक्स में अगर नेगेटिव जाऊं, डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इट मींस क्या, अगर आप एक्स पॉजिटिव जा रहे हो या एक्स नेगेटिव जा रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या मिल रही है, चेंज मिल रही है ना। बट मैग्नीट्यूड सेम मिल रहा है आपको, है ना। इट मींस एक चीज आप कंक्लूड करोगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और आप एक्स को देखोगे, कैसा मिलेगा आपको, सिमेट्रिकल मिलेगा, ठीक है। आप बोल रहे हो ना y=x² है, ग्राफ मिलता है ना, उसमें क्या मिलता है आपका, x के अराउंड क्या मिलता है, हमेशा सिमेट्रिकल मिलता है ना। तो ये एक और फंक्शन टाइप का मिलेगा, y=x² नहीं मिलेगा आपको, है ना, क्योंकि उसमें क्या होता है, x और y पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पे क्या मिलता है, सेम मिलता है। बट इसमें ऐसा नहीं होगा, डायरेक्शन क्या हो रहा है, इसमें चेंज हो रहा है ना। y=x³ याद है ना आपको, ऐसा कुछ होता है ना, ऐसा कुछ, ठीक है। तो आप देखो x में इधर क्या हो रहा है, पॉजिटिव, और x में इधर क्या हो रहा है आपका, नेगेटिव, सेम डिस्टेंस के लिए। बट y=x² में ऐसा नहीं होता है ना, इसमें क्या होता है, x में इधर भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, इस टाइप से, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड। तो एक्चुअली इसमें आप देखोगे, है ना, कि कैसा ग्राफ होता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग तो हमने ये देखा कि x डिस्टेंस अगर आप पॉजिटिव जाओगे, नेगेटिव जाओगे,
तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो सेम नहीं होती है ना, वो चेंज होती है, ठीक है। हाँ, मैग्नीट्यूड क्या होगा आपका, सेम होगा, ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर मैं आपसे ये बोलूं इसी इक्वेशन में, ठीक है, कि बताओ अगर आपका x इक्वल टू 0 ले लो, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, 0, हाँ, x का 0 रख लो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा आपका, 0, ठीक। x 0 का मतलब क्या, हम लोग कहाँ पे हैं अभी, सेंटर पे, है ना, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अभी पहले भी देख रखा था, कितना होता है आपका, 0, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर फॉर द रिंग वो हमने निकाल रखा है पहले भी, है ना, कितना होता है आपका, 0। और अगर मैं आपसे ये बोलूं x इक्वल टू इन्फिनिटी, वहां पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है इसी केस में, ठीक है। ये अभी भी कितना होगा आपका, 0 ही होगा, है ना। अगर आप पढ़े होगे मैथमेटिक्स, उसमें पढ़े होगे लिमिट, है ना, देखे होगे क्या, अगर x टू द पावर n नीचे का ग्रेटर है ना, और x रखोगे आप इन्फिनिटी, इट मींस क्या देखोगे, नीचे पावर बड़ा है या ऊपर पावर बड़ा है, नीचे पावर बड़ा है, इट मींस क्या 1/इन्फिनिटी क्या बन जाता है आपका, 0, है ना। तो अगर आप रखोगे x इक्वल टू इन्फिनिटी, अगर जिसको नहीं मैथमेटिक्स आता है ना, टेंशन मत लेना, आप याद ही रखो, है ना, जिसको मैथमेटिक्स आता है लिमिट पढ़े होगे आप, है ना, वहाँ पे देखोगे अपर पावर लोअर पावर, अगर x इन्फिनिटी पे अगर नीचे का पावर ज़्यादा बड़ा है, इट मींस क्या क्या बन जाता है वो, 0, है ना। तो लिमिट के थ्रू आप देख सकते हो इसको, और जो नहीं देख सकते कोई बात नहीं, ठीक है। तो अगर आपके x इक्वल टू इन्फिनिटी हम रखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0, है ना। तो एक्चुअल में क्या है ना कि आप यहाँ पे ये देख रहे हो, है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे भी 0 है ना, और इन्फिनाइट डिस्टेंस हम लोग चले जाए वहां पे भी क्या हो रहा है आपका 0, इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं हमेशा 0 तो है नहीं, अगर 0 हमेशा होता तो इसका वैल्यू 0 आता, है ना। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहा है, बट सेंटर पे भी 0 है और इन्फिनिटी पे भी क्या आपका 0, बट उसके बीच में ही क्या रहा होगा, इसका मैक्सिमा या मिनिमा कहीं ना कहीं आया होगा, है ना। हम लोग ग्राफ को देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस अगर हम लोग लेंथ का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, है ना, तो कैसा ग्राफ आता है, ठीक है। मैं डायरेक्टली ग्राफ ड्रॉ कर दूंगा, और वो जो ग्राफ है ना वो इंपॉर्टेंट है, उसको आप याद रखना कि हाँ ग्राफ ऐसा ही होता है ना, क्यों हुआ कैसा हुआ छोड़ दो, ठीक है। ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस लेंथ का मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा फॉर द रिंग, है ना, उसको आप याद रखना, ठीक है।